हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज भी मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को आपको बताऊंगा जो आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। यस दोस्तों, ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उन बातों को जानें कि कैसे हमारी ज़िंदगी में एक स्टेप बाय स्टेप सफलता दाखिल होगी। क्योंकि आज जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग में हर व्यक्ति चाहता है सफलता, और सफलता का पर्याय जो मनुष्य ने बना रखा है वो है भौतिक वस्तुओं का भंडारण। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सफल तभी माना जाता है जब वो व्यक्ति भौतिक रूप से सक्षम हो, आर्थिक रूप से दृढ़ और मजबूत हो और उसके इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें पाए जिसे देखने में विलासिता का एहसास हो। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो विलासितापूर्ण और सर्व सुविधा युक्त जीवन जिए। आज अपने वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जीना भी एक कला है। पूरी दुनिया में 8 अरब से भी ज़्यादा लोग विचरण कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी की गंभीरता के बारे में तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि सिर्फ यदि सफलता ही हमें किसी बेहतर मुकाम तक पहुंचाती है तो ठहर कर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि सफलता से भी बढ़कर कुछ है। वो है हमारी वो ज़िंदगी जिसे ईश्वर पसंद करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं और आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के संतुलन में रहते हैं, और सिर्फ एक ही जगत पर चलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो मार्ग से भटक जाता है। लेकिन जब वो डिसीजन लेता है कि मुझे संतुलन के साथ आगे बढ़ना है तो वो अपने जीवन में फिर वो बातें नहीं पाता जो उसे परेशान कर रही है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में बहुत से लोग निराश, परेशान, हताश और नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हैं, आत्मग्लानि से ग्रसित हैं। और क्या कारण है कि डिप्रेशन या अवसाद उन्हें वापसी का मौका नहीं देता। बहुत से लोग हैं जो इलाज पे इलाज तो करा रहे हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का स्वस्थ माहौल नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे कारण कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता कि जो सच है यदि उसको अपना लिया जाए तो शायद मैं इन तमाम प्रकार की बातों से आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन वो आज़ाद नहीं हो पाता क्योंकि वो दुनिया की ताम झाम में लगा रहता है। आत्मिक पुस्तकों का अध्ययन का अभाव उसके भीतर केवल और केवल भौतिकता को सार्थक करने के लिए विचारों का संग्रह वो करता है, और अपने भौतिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों पाकर भी वो निराश रहता है। उसने अपने लिए महंगा बिस्तर तो तैयार कर लिया है लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसने अच्छे अच्छे कपड़े तो खरीद लिए हैं लेकिन उसे वस्त्र जचते नहीं। उसने अपने शरीर का मेकओवर करा लिया है लेकिन भीतर का मन उसका अंधेरों से लिपटा हुआ है। कारण यही है दोस्तों कि जब व्यक्ति केवल भौतिक मात्र ही अपने जीवन में विचरण करना चाहे और अध्यात्म को केवल काल्पनिक और दार्शनिक बातें समझे तो उसे ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि एक इंसान की ज़िंदगी न केवल भौतिक है परंतु आध्यात्मिकता से होते हुए वो जाती है, और आध्यात्मिकता का पुट यदि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर नहीं मिले तो उसकी ज़िंदगी घोर निराशाओं और गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती है। दोस्तों, अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चिंता, व्याकुलता, निराशा, अवसादग्रह होना, आत्मग्लानि, ये सारी चीज़ें आपके भीतर खुशियों को खोखला कर देती है। और ये खोखलापन
ढोकर इंसान जीता रहता है और एक समय बाद अपने इस देह का त्याग कर देता है। और देह का त्याग करने के बाद जब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होगा तो आप सोचिए कि आपका क्या हश्र होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि आपकी आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से हो, आपको स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। देश आज़ाद हो भले गया है, लेकिन यहाँ के इंसान बहुत सारी चीज़ों के गुलाम हैं और वही गुलामी उन्हें संकीर्ण करके रख देती है और वो व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ों को पालने के बाद मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता का ये गुमनाम पर्याय लोगों को अंधेरे में रखे हुए है। आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो बहुत ही आधुनिक और अत्याधुनिक विचारधाराओं के साथ बड़े हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों, यदि मन की शांति छीनी हुई है ना और हृदय का सुकून गायब है, तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपको वो शांति हासिल नहीं हो पाएगी। कई लोग हैं जिन्होंने सब कुछ पा लिया है लेकिन आत्मग्लानि से बाहर नहीं आ पा रहे। चिंताएं उनके जड़ों तक पहुंच चुकी है। वो बहुत कुछ प्राप्त कर लिए, फिर भी पता नहीं रोज क्या पाने को व्याकुल रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आध्यात्मिकता का पुट उनके भीतर नहीं रहता और वो अपनी ज़िंदगी में, अपने दैहिक जीवन में वो खुशी का अनुभव नहीं महसूस करते जैसा वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, मैं ऑथेंटिक बात ही कहूँगा, पुख्ता बात ही बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सफलता का पैमाना अगर केवल भौतिक वस्तुओं की एकत्रता ही है तो बताइए मुझे वो लोग क्यों व्याकुल और चिंतित रहते हैं जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, चाहे वो बॉलीवुड स्टार के बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, या हॉलीवुड के हों या छॉलीवुड के हों। क्या दुनिया के तमाम प्रकार की वस्तुओं को एकत्र कर लेने से खुशियां हमारे हाथों में कैद हो जाती है? विचार करने की आवश्यकता है। आप जिस भी कक्षा में अध्ययन कर रहे हों या किसी प्रकार की डिग्री आप ले रहे हों या कोई सा भी व्यवसाय आप कर रहे हों, आपके भीतर ज़रूरी है आध्यात्मिकता का पुट, क्योंकि आज आध्यात्मिकता को साइड कर दिया गया है। लोग उसे प्राचीन ऋषि मुनियों की कहानी समझते हैं और आध्यात्मिकता से इस कदर बेखबर रहते हैं कि उन्हें लगता है कि मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो सच हमने जाना है, जो सच्चाई हमने विद्वानों के माध्यम से सुनी है, जो हमने होली घोस्ट के द्वारा जाना है, वो मैं आपके बीच लाकर रख देना चाहता हूँ, जिससे कि जब ये वीडियो आप देखें तो आपको पता चले कि भौतिक जीवन के परे भी एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पर आप अपने आप को जब रखेंगे तब पाएंगे कि ये भौतिक जगत तो कुछ भी नहीं है। और ये भी भ्रम आपके दिमाग से मिट जाना चाहिए कि अगर मुझे आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है और मैं भौतिक वस्तुओं की खोज में सिर्फ लगा हूँ, तो ये तो तय है कि जब ईश्वर के साथ साक्षात्कार होगा तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। यदि इस लज्जा से बचना है, ईश्वर के सामने सर झुका रहे, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसान की दौड़ वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए लगी हुई है जो कुछ देर शरीर को आराम देने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, आप जाकर उन बुजुर्गों से पूछिए जिन्होंने अपनी जवानी विलासतापूर्ण गुजारी है, सर्व सुविधा युक्त जीवन जिया है, लेकिन आज जब मौत उनकी दहलीज पर खड़ी है तो क्या उनकी वो भौतिक सामग्री उनके मौत से उन्हें बचा सकती है? नहीं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप भौतिकता के जीवन के साथ साथ
आध्यात्मिकता का पुट अपने जीवन में रखें और अपने ईश्वर के प्रति सचेत और सावधान रहें, जिससे कि आपकी आत्मा एक मुकाम को प्राप्त करे और आपको लज्जित होना ना पड़े। क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है आपका उस परमात्मा पर यकीन जो आपको और मुझे ज़िंदगी देता है। मैंने पहले भी कह रखा है कि मेरे ये चैनल कोई धार्मिक चैनल नहीं है, केवल मैं उन्हीं बातों का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं जो फैक्ट है। हो सकता है आपकी आंखों से ये बातें ओझल हों, हो सकता है आपने अपने ज्ञान का विस्तार ना किया हो सकता है आपने डिग्री तो ले रखी है लेकिन उस डिग्री में आपने सिर्फ नौकरी पाई हो, लेकिन नौकरी, व्यवसाय और बहुत सारा धन आपकी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता। यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आपको न केवल अपने शरीर को प्रौढ़ और विकसित करना है, बल्कि आपको अपनी आत्मा के प्रति भी सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। धर्म गुरुओं के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है, बाबाओं के पीछे जाने से ज़्यादा अच्छा है आप ठहर कर खुद पर यकीन रखें, अपने भीतर झांकें, और जब आपकी आत्मा का मिलन होली घोस्ट से होगा तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा और आप एक बेहतर मुकाम पाने के लिए एक नए मनुष्यत्व को धारण कर लेंगे और आप उसकी महिमा जो अद्वितीय है, अनमोल है, प्राइजलेस है, वो पालेंगे। फिर चिंता, व्याकुलता, निराशा, परेशानी, आत्मग्लानि जैसे शब्द लुप्त हो जाएंगे आपके जीवन से, यकीन मानिए। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि कौन सी बातें हैं जो आज भी आपको ऐसे चीज़ों से बांधे रखी है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ सीखते चल रहे हैं और जो बातें मैं अपने विद्वान गुरुओं के द्वारा सीख रहा हूँ उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैंने YouTube में देखा है कि लोग व्यर्थ की बातों को देखने के लिए लाखों व्यूअर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिससे उनको पता नहीं क्षणिक खुशी कितनी मिलती है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए बहुत थोड़े लोग हैं। और यही थोड़े लोग एक समय आएगा जब ज़िंदगी को नया मकाम देंगे। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।